केंद्र में भी सरकार बनेगी तो केंद्र की जो भर्तियां होंगी कि 10वां 12वां पास कर करके हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए, सीमा पर जाने का मौका मिल जाए। चौकीदार की आप चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? डेटा से ज्यादा जोश यहां दिखाई दे रहा है और पहले चरण के वोट जो पड़े हैं उसकी तो आवाज सुनाई दे गई होगी आपको। जो पहले चरण में वोटों की बारिश हुई है, जो वोटों की बारिश हुई है महागठबंधन के पक्ष में, उसकी आवाज सुनाई दी कि नहीं दी? तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर पहले चरण में वोट की बारिश हो गई तो इस चरण में वोट की बारिश कितनी होगी ये जोश बता रहा है इस गर्मी में। वैसे महागठबंधन के बाद और वोट की बारिश के बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों की भाषा बदल गई है। ये भाषा बदल गई है बहुत सारे राजनीतिक दलों की, और जो टीवी पर ज्यादा आते हैं उनकी भाषा ज्यादा बदल गई। अभी जब मैं कासगंज के ऊपर घूम रहा था, हेलीकॉप्टर से जब कासगंज देखा, हमें दो चीजें बहुत दिखाई दी। और नहीं मानते हो चेक कर लेना। और जो लोग कासगंज शहर के होंगे वो ज्यादा समझ गए जाएंगे। कोई छत खाली नहीं थी जिस पर छतरी ना लगी हो और नीली पानी की टंकी ना हो। ये बताओ कहीं इसलिए तो नीली पानी की टंकी नहीं लगा दी कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया है? पूरे पानी की टंकी नीले रंग की है। यहां भी हमें दिखाई दे रही, देखिए यहां भी दो दिखाई दे रही हैं। ये छतरी से जो आपके टीवी पर आता है उससे कंफ्यूज मत होना। ये छतरी के माध्यम से टीवी पर जो दिखाई दे रहा है उससे कंफ्यूज तो नहीं हो। आप अपना वोट पहचाने और ताकत पहचाने। एक एक वोट आप डालेंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। इसलिए गठबंधन समाजवादी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से किया है। लोग महागठबंधन को महामिलावटी बोल रहे हैं। ये लोग महामिलावट बोल रहे हैं आपके दो दल के गठबंधन को। और हमने बहुत डिक्शनरी देखी, हमने बहुत कागज पलटे, और यहां भी बुद्धिजीवी होंगे, बड़े पत्रकार साथी होंगे। अगर दो दलों का महागठबंधन अगर मिलावटी है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, 38 दलों को साथ लेकर के पूरे देश में आपके गठबंधन का नाम क्या होगा? आप तो हमारे महामिलावट गठबंधन से भी आगे निकल गए। 38 दलों का गठबंधन और कोई शब्द नहीं हमारे पास, और इसलिए शब्द की जरूरत भी नहीं है। यही महागठबंधन महापरिवर्तन लाने का काम करेगा। और मैंने कहा है कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय का गठबंधन है। हमारे गठबंधन को कह रहे हैं बुआ ओ बबुआ। लेकिन याद रखो, बताओ दोनों शब्द सम्मान के हैं कि नहीं हैं? जो प्यारा होता है, जो अच्छा होता है, जो घर का सबका दुलारा होता है, वही बबुआ होता है, कोई दूसरा नहीं होता। और फिर बीजेपी वाले क्या जाने, बीजेपी वाले ये नहीं समझते। क्या वो समझते हैं बबुआ की बातें? नहीं समझते। और बुआ भी सम्मान का शब्द है कि नहीं है? बताओ।
और अभी हम नामांकन नहीं करेंगे, इनका नामांकन नहीं करेंगे, अभी नाम नहीं इनका देंगे। हम भी तारीख दिखवाएंगे और तारीख दिखा करके और शायद 23 तारीख को इन्हें नाम मिलेगा, क्योंकि हर काम तारीख देख के करना चाहिए, दिन देख के करना चाहिए। हम नाम देंगे 23 मई के बाद, जब भाजपा और उसके साथी यहां से साफ हो जाएंगे, उनका पता ही नहीं लगेगा, तब हम समाजवादी लोग नाम देंगे। और हमारे दिल्ली की सरकार ने कहा कि मेक इन इंडिया लगाएंगे, मेक इन इंडिया काम करेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण, कहा कि पूरा मेक इन इंडिया हो जाएगा, सब भारत में बनने लगेगा। लेकिन बताओ क्या भारत में बन रहा है? नहीं बन पा रही चीजें। और हम आप लोग प्रधानमंत्री को देखते रहे, प्रधानमंत्री जी को देखते रहे कि वो पैर धो रहे हैं। हम लोग उन्हें देखते रहे पैर धो रहे हैं, और उन्होंने हमारे आपके सब नौकरी और रोजगार धो दिए। कोई पैर धोने से सम्मान उन्हें मिल गया? हमारे क्या सम्मान मिला उन्हें? वो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, उनकी मांगें पूरी होंगी, उनका वेतन बढ़ जाएगा, मानदेय बढ़ जाएगा, तब जाकर के हमारे सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। सुना है पहले लोग वोट मांगने आए थे चाय वाला बनकर के, चाय वाला बनकर के आए और हमने आपने सबने वोट दे दिया। कुछ ऐसे लोग बदल के तो नहीं आ गए जिन्होंने पहले वोट वहां दे दिया था। चाय के चक्कर में बोला हम चाय वाला है, और बताओ चाय कैसी निकली 5 साल में? पता लग गया कि नहीं पता लगा? और चाय में स्वाद तब आएगा जब दूध अच्छा हो। बताओ बिना दूध की चाय कैसी है? ये बात तो समझ में आती होगी कि बिना अच्छे दूध के अच्छे चाय नहीं बन सकती। दूध अच्छा होगा तो चाय अच्छी होगी। और फिर अब आए हमारे और आपके बीच में चौकीदार बनकर के। जो नहीं वो चौकीदार बना जा रहा है। आप हमें बताओ, ये हमें बताओ आप लोग, अगर जो बात आप कह रहे हो अगर ये बात सच है, तो बताओ चौकीदार की आप चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? क्योंकि जब जान गए हो आप कि आपकी नौकरी की चोरी हो गई, देश को कहां जाना था, कहां ले जा रही हैं लोग। हमने आपने तो एक प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं निकले, वो प्रचार मंत्री रह गए। समाजवादी लोग और गठबंधन के लोग मिलकर के इस देश को नया बनाना चाहते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि नया भारत बनेगा। हम महागठबंधन के लोग कहते हैं कि नया भारत तभी बनेगा जब देश में नया प्रधानमंत्री होगा। ये सरकार बनाना चाहते हैं, हम नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि अभी के जो प्रधानमंत्री वो फेल हो चुके हैं, वो पास नहीं हुए हैं। कहां पास हो गए बताओ हमें? और फिर कोई उपलब्धि नहीं उन पे दिखाने को। हम नहीं किसी से कहते कि हम आपके आरक्षण के खिलाफ हैं। अगर आप आबादी में ज्यादा हैं तो आप भी ज्यादा ले लो आरक्षण, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। 10% क्यों, ज्यादा ले लो। हम तो कहते हैं ज्यादा लीजिए, लेकिन जो भारत देश में आबादी में ज्यादा हैं उनका हक और सम्मान नहीं छीनना चाहिए, ये हम चाहते हैं। उन्हें वो नहीं सोच पा रहे हैं, ये हमारे दूसरे लोग नहीं सोच पा रहे हैं। ये हमारे पाल समाज, प्रजापति समाज, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, लोधी समाज नहीं सोच पा रहा कभी कभी
और लोधी समाज तो बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है, पता नहीं क्यों। हम चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से गिनती हो। जब आधार कार्ड पर खर्च किया सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया, आधार बनाने में 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, और जब जनगणना हुई तो 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर दिए सरकार ने। कम से कम देश जान ले और हमारे पिछड़े लोग जान ले हम आबादी में कितने हैं, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको लड़ा देते हैं। कभी कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो कुछ है सब यादव ले गए। बताओ यही कहते थे कि नहीं कहते थे, बताओ आप। हमारा प्रजापति समाज का नेता, हमारे लोग सोचते हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा कुछ। पाल समाज के लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा लेकिन हमें नहीं मिल रहा। राठौर समाज सोच रहा है, हमारे कुशवाहा समाज, साकी समाज भी यही सोचता है कि हम आबादी में ज्यादा लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, सब यादव छीने ले रहे हैं। हमारे पटेल समाज भी यही सोचता है, विश्वकर्मा समाज भी यही सोचता है। अभी तो बहुत तो बड़ी सूची है, बताओ सबके नाम लूं तब मानोगे बात कि नहीं मानोगे। हम कहते हैं सबको गिन लीजिए, सबकी गिनती होनी चाहिए और उन सबको गिनती के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलना चाहिए। तभी हमारा देश खुशहाल होगा, तभी हमारा देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमें और आपको बांटेंगे। बताओ हमें और आपको बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? इन्होंने कुछ तो सीखा है अंग्रेजों से और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीखा है जर्मनी से कि कैसे बांटा जाएगा और कैसे राज किया जाएगा। ये बांट करके राज करने वाले अगर कोई है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए हम महागठबंधन के लोग आपसे अपील करते हैं, कम से कम अपने भविष्य का सोचिए और आपके भविष्य के बाद अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए कि जो अधिकार मिले थे वो भी धीमे धीमे छीने जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां नहीं, सरकारी पढ़ाई नहीं, रोजगार के भी अवसर खत्म कर दिए हैं। कभी सोचना ठंडे दिमाग से कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, आप संपन्न क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करते हैं हमारे और आपके बीच में। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे सावधान? पिछले चुनाव में हमें याद है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहीं पर आकर के कहा था कि लैपटॉप केवल यादव और मुस्लिम में बढ़ जाता है और किसी को नहीं मिलता है। कहा कि हम सरकार बनेगी तो हम सबको देंगे। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने किसी को लैपटॉप दिया हो तो बता दो। और समाजवादी सरकार का मिला हुआ आज भी चल रहा होगा जिसके पास होगा, और उसमें ऐसी तस्वीर लगाई है नेताजी और अपनी कि अभी हटती नहीं है, चाहे कैल्श भी कर लोगे वही दिखाई देगी। जो काम समाजवादियों की सरकार में चल रहा था वो ही चला रहे हैं। और कुछ जगह तो इन्हें गांव में जो गला घोंटू बीमारी हो जाती है जानवर को, ये उसी तरह काम रोकू बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसलिए केंद्र में भी सरकार बनेगी तो केंद्र की जो भर्तियां होंगी समाजवादी लोग तय करेंगे कि 10वां 12वां पास कर करके हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए, सीमा पर जाने का मौका मिल जाए। और ये कभी कभी फौज को भी राजनीति में धकेलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी कल भी मैं भाषण सुन रहा था उनके, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमने कई मौकों पर कहा कि हमारी सेना अगर है सीमा पर तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सरकारें आती और चली जाती हैं
लेकिन सीमा की सुरक्षा का काम हमारे फौज के लोग करते हैं। जांबाज फौजी वो रक्षा करते हैं। इसलिए बताओ, इन बातों को भूल तो नहीं जाओगे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे कुछ और चीज दिखा दें तो उस पर भरोसा तो नहीं करोगे? अब तो जान गए होगे अच्छा क्या है बुरा क्या है। 5 साल में सब दिखाई दे गया। और जो रहा बचा था वो बाबा मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में दिखा दिया। हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं। इसलिए उन्हें भी थोड़ा बहुत समझाने का चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल के पक्ष में डाल देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। और इस भरोसे के साथ कि यहां से देवेंद्र जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।